एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों का जीव विज्ञान रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर आप देख सकते हैं सभी बच्चे स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, आपसे मैंने कहा था और वादा मैंने किया था कि आपको वो प्रश्न परीक्षा के लिए बताऊंगा जो कि 100% आपकी परीक्षा में छपेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो समय आ चुका है। पेपर ये 19 दिसंबर को होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा, 19 दिसंबर का पेपर है और जो पेपर बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है। 70 नंबर का पेपर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, और समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। 3 घंटे के अंदर 20 प्रश्न दिए जाएंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करके आपको अपनी परीक्षा में पास होना है। इस बार किसी भी प्रकार से गलती नहीं करना है, दूसरा कोई मौका आपके पास नहीं है। इसलिए पेपर अगर बता रहा हूँ तो रट लीजिए। पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। भूमिगत तना है, तो भूमिगत तना क्या होता है? आलू। आलू एक भूमिगत तना है, तो यहाँ पर आपको आलू करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही फायदा होगा और वो प्रश्न याद करने को मिल जाएंगे जो 100% आ जाएंगे आपकी परीक्षा में। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद का मैसेज जरूर कर दीजिए, एक मोटिवेशन के तौर पर, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम आपको सभी बच्चों को वो चीज़ें बता दें जो परीक्षा में आए। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है रक्ताल्पता रोग, यानी कि रक्त की अल्पता हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप सभी छात्र देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, कवकों में पोषण विधि पाई जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, कवक जो होते हैं उनमें कौन सी पोषण विधि पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है मृतजीवी पोषण विधि। तो यहाँ पर आपको मृतजीवी लिखना है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो तो बिल्कुल देखेंगे, और जिन्हें नहीं पढ़ना है, वापस मक्कारी मारना है, तो वो तो मक्कारी ही मारेंगे, वो कहीं पे भी नहीं पढ़ेंगे, ना घर पढ़ेंगे ना यूट्यूब पर पढ़ेंगे, कहीं पे नहीं पढ़ेंगे, है ना। जिन बच्चों को पास होना है वही बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा, और किसी को तो मतलब भी नहीं होगा। जल रंध्रों द्वारा की क्रिया होती है, तो जल रंध्रों के द्वारा कौन सी क्रिया होती है? जल रंध्रों के द्वारा होती है बिंदु स्त्राव की क्रिया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बिंदु स्त्राव। रक्त एक ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? तरल संयोजी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। हीमोफीलिया रोग कैसा है? तो हीमोफीलिया जो रोग है वो एक आनुवांशिक रोग होता है। कैसा होता है? आनुवंशिक रोग होता है हीमोफीलिया। तो यहाँ पर आपको आनुवांशिक लिखना है। अब आप सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़िएगा, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। पास होना है ना माय डियर, तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। बिना मेहनत के क्या हो जाएगा? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक तो कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ पर सत्य और असत्य वाले प्रश्न हैं। जाइलम क्या एक संवहन ऊतक है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपका सत्य है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मेंडल ने आनुवांशिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान विदिशा में है, तो ये गलत होगा। वन विहार तो प्यारे विद्यार्थियों भोपाल में है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और आप सभी बच्चे भी देख सकते हैं, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। बिच्छू के श्वसन अंग का क्या नाम है? तो बिच्छू का श्वसन जो अंग है उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम है बुक लंग्स। क्या है? यहाँ पर आपको लिखना है बुक लंग्स। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? वो होता है स्टोमेटा के द्वारा। जिब्रेलिन क्या है? तो ये एक हार्मोन है। कैसा है? हार्मोन है, पादप हार्मोन। ठीक है,
काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये असम में है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो डी फॉर डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। देखिएगा, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस, ठीक है, ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सभी बच्चों को जोड़ी दी गई है। आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। गाजर में आपको मिलाना है, ये एक भूमिगत जड़ है। हीमोग्लोबिन में आपका Fe सही होगा। शुक्राणु में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 23 गुणसूत्र। अमरबेल पूर्ण परजीवी और टीका में आपको खसरा से मिलाना है, ठीक है। आप सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात सुनिएगा, 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। ये चारों सेट पेपर आपको देखना है। चारों सेट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगर PDF आपको चाहिए तो हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको वहाँ पर 4 सेट पेपर देखने को मिल जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ें, किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में ही ना पढ़ें। अगर आप रियल या वायरल के चक्कर में पढ़ेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पुनः फेल हो जाओगे। इसलिए मोस्ट प्रश्नों को पढ़ें, अपनी फेयर कॉपी से पढ़ें, अपना कंटेंट देखें कितना सिलेबस आएगा। हालांकि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पेपर बता रहा हूँ, मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ और परीक्षा में मोस्ट प्रश्न ही आते हैं। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।